तो आप सभी का मेरे भाई यहाँ पर बहुत एक स्पेशल से वीडियो में, और आज मेरे भाई मैं आपको बताऊं, आप लोगों के लंबे समय का इंतजार खत्म होता है। याद करिए कितने मॉक टेस्ट आपने दिए थे, याद करिए कितनी परिश्रम आपने की थी, और ये सभी का फल आपको सीजल 2025 के फाइनल रिजल्ट के सिलेक्शन के माध्यम से आपको मिलता है। अभी एसएससी ने नोटिस डाला और वहां पर पूरी तरीके से सीजल 2025 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इसमें काफी सारे बवाल हैं, मतलब फिक्स और फ्लोट को लेकर के, और काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि यार कुछ लोग तो ये कह रहे हैं टेंटेटिव रिजल्ट है, कुछ कह रहे हैं ये फाइनल रिजल्ट है, तो एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, मैं थोड़ा लेट आने का मेरा कारण था क्योंकि मैं इसी के ऊपर मैं काम कर रहा था, जहां पूरी दुनिया भी रैंक वैंक की लड़ाई अभी लड़ रही होगी, किसका कितना नंबर आया, क्या आया क्या आया क्या आया। भाई देखो, जब पढ़ाया पूरे साल है ना, तो रैंक तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, और रैंक नहीं आता हमारा, रैंक के साथ साथ मैक्सिमम सिलेक्शन भी आता है। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर में मुझे भरोसा है, तो वो हमने गूगल फॉर्म डाल दिया था कि बच्चे अपना भरें, लेकिन मैं चाहता था कि स्पष्टता तरीके से बात आपके सामने ला करके हम रखें फिक्स और फ्लोट का, तो इसी के लिए मुझे पूरा पीपीटी ये बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी के मेरे भाई नोटिस को लेकर के। तो यदि आप इनका नोटिस देखोगे जो मतलब आया है, ठीक है, तो उसमें तमाम तरह की इस तरह का दिखेगा कि इस कैटेगरी का इतना, इस कैटेगरी का इतना, इस कैटेगरी का, तो इस पे तुम मत जाओ। तुम इतना समझो यहाँ पर कि जो सीजल का पेपर होता है, एक प्री होता है, मेंस होता है, प्री क्वालिफाइंग होता है, मेंस के मार्क्स पे जो है वो 390 नंबर पे तुम्हारा पूरा रिजल्ट बनता है, और वो 390 नंबर बाद में नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें आपके फाइनल रिजल्ट आया। अब जब एसएससी फाइनल रिजल्ट निकालती है, तो रिजल्ट में दो तरह का लिस्ट निकालती है। एक लिस्ट निकालती है, ठीक है, लिस्ट 1 के नाम से, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिकल इन्विजिलेटर। इसमें आपका यहाँ पर जो होता है रोल नंबर, नाम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और ये कैटेगरी होता है। कैटेगरी में यहाँ पर क्या होता है कि किसको कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे 9 नंबर कैटेगरी क्या हो गया, 1 नंबर कैटेगरी क्या हो गया, तो ये बेसिकली यहाँ इसके नीचे मेंशन्ड भी होता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो साफ लिखा होता है कि 9 यूआर के लिए है, 8 जो है पीडब्ल्यू के लिए, 7 यहाँ पर विजुअली हैंडीकैप के लिए, 6 ओबीसी, और इस तरीके से पूरा पूरा ये लिखा हुआ रहता है। यानी अगर ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो उस किस कैटेगरी में, पहली बात, किस कैटेगरी का बच्चा वो था और किस कैटेगरी से वो सिलेक्ट हुआ है। कई ऐसे लोग होते हैं जो मेरे भाई यहाँ पर किसी और कैटेगरी के होते हैं, लेकिन जनरल से भी ज्यादा नंबर लेकर के आ जाते हैं, तो उनका जनरल में मेरे भाई सिलेक्शन आता है। जैसे 0 है, लेकिन इसने जो सिलेक्शन लिया है वो मेरे भाई जनरल कैटेगरी में लिया है, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का नाम भी दिया गया है, और ये आपका ऑल इंडिया रैंक हो जाता है। अच्छा, रैंक भी आपके 2 प्रकार के हैं, अगर आप देखोगे तो इस लिस्ट में जो नाम है और इसमें जो रैंक 1 है वो जनरल मतलब स्टैटिकल ऑफिसर का रैंक है। ठीक है, और एक और लिस्ट आती है जिसको हम लोग लिस्ट 2 के नाम से बोलते हैं, तो मतलब स्टैटिकल ऑफिसर के अलावा जो बाकी सारे पोस्ट हो जाते हैं उनका जनरली ये होता है। तो जो आप लोग एसएससी में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 देखते हो ना, वो ये वाला होता है। कई लोग क्या हुआ कि उनके स्टूडेंट्स के रैंक इसमें आए, रैंक 2, रैंक 3, और फिर उसके बाद में हल्ला काटेंगे, तो देखना इसको कहीं तुम सही मत मानना। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू होता है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इनमें सैकड़ों की संख्या में ही ज्यादा बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें होते नहीं है। जो मेन फाइट होती है एसएससी की वो इसकी होती है यहाँ पर। ठीक है, अदर देन स्टैटिकल इन्विजिलेटर या फिर जीएसओ का। इसमें अगर आप देखोगे तो वो सारे एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमईए, और ये सारे के सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं, और इसमें उनका नाम या लिस्ट हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं, अच्छा, इसके अलावा एक और लिस्ट आई है जिसमें काफी सारे बच्चों को यहाँ पर विथहेल्ड भी किया गया। विथहेल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मानो किसी बच्चे के ऊपर सस्पिशन है कि यार ये चीट कर रहा था तो रिजल्ट रोक दिया, सीसीटीवी से वेरीफाई करेंगे बाद में देंगे, या पेपर वर्क में कहीं पर कोई डबल मतलब एक तरीके से जो है डाउट हो रहा है उनके ऊपर में, तो उसको वो रोक देंगे। तो ऐसे किस किस कैटेगरी में कितने कितने बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया है उसका भी ये पूरा ब्यौरा देते हैं। जो पहला लिस्ट निकालते हैं इनमें इनको देना पड़ता है, ये आदेश है। ठीक है, तो ये जैसे, अच्छा, किस कैटेगरी का यहाँ पर मैं बता दूं, तो जैसे अलग अलग कैटेगरी कोड आप देख रहे होंगे कि जैसे इसमें किसी बच्चे को B33 मिला, तो B33 क्या है, तो B33 मेरे भाई यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि B33 क्या है। इस तरीके से जैसे B34 सेक्शन हेड, B35 असिस्टेंट, और ये सारा, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे बच्चे अपना सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि किस किस में मेरे भाई यहाँ पर कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो वो यहाँ से पता चल सकते हो कितनी वैकेंसी थी, इतना हो गया, एससी में इतनी थी, इतना हो गया, इस तरीके से करके आई थिंक लगभग 15,000 के करीब में वैकेंसी था, और 15,000 के करीब में पूरे पूरे बच्चे जो है वो सिलेक्ट भी हुए हैं। अब उसके बाद में कौन सी कैटेगरी में कितना नंबर गया हम आपको ये भी बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले जो सेलेक्ट हो गए उनको तो मेरे भाई बहुत बहुत बधाई, थोड़ी बधाई नहीं कहूंगा, एक रुद्र सर के पास वो मंगाओ जल्दी। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो मेरे भाई बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अभी मेहनत करो मेरे भाई, अभी आपके पास में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इस साल भी आपके पास में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ये जितने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, पहले उसमें हम कट ऑफ पर थोड़ी चर्चा करते हैं, कट ऑफ पर थोड़ी आकलन करते हैं। तो यदि अगर आप देखोगे मेरे भाई ना, मैं अभी आपको ये सिर्फ दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट बता दूंगा कि जैसे अगर एग्जामिनर का कट ऑफ कितना गया, तो यूआर में 325, ओबीसी में इतना, ईडब्ल्यूएस में इतना, एससी में इतना, एसटी में इतना।
यहाँ। इसी तरीके से सारे के सारे पोस्ट के हमने यहाँ बना दिए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड पोस्ट होता है वो ASO इन MEA में होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो पोस्ट है असिस्टेंट मतलब ASO इन MEA में, और ये 348 के करीब में, और ये है मतलब इसमें पूरा कट ऑफ मैं आपको ये पूरा डिटेल में टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो जितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया दोस्त मेरे, पहले फिर से मैं कहता हूं बहुत बहुत बधाई। आपको पता है कि साल भर हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पर कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए क्लासेस का लेना, मैराथन्स का लेना, मेंस के टाइम पर आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियोस को अपलोड करना, ठीक है। तो यदि अगर आपको लगता है कि आपके सिलेक्शन में 1% का भी योगदान हमने आपके लिए किया है, तो हमने जो टेलीग्राम है मेरे भाई यहाँ पर जो विद्याग्राम नाम से है, विद्याग्राम नाम के टेलीग्राम पर बच्चों हमने यहाँ देखोगे जाकर के तो एक हमने यहाँ गूगल फॉर्म आप लोगों के लिए दिया है। कृपया करके जाकर के इस गूगल फॉर्म को भरिएगा। उसमें आप अपने सिलेक्शन की मेरे भाई जो जर्नी है वो आप हमारे साथ में शेयर करिएगा। अभी हम फिक्स फ्लोट बताएंगे, टेंशन मत लेना। तो ये गूगल फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा और इसमें आप अपनी सारी बातें भरिएगा। यदि आप इंटरव्यू में इंटरेस्टेड है तो वो भी ठीक है। अच्छा, गूगल फॉर्म भरेंगे तभी मेरे भाई हम आप लोगों तक पहुंच भी पाएंगे, और एक सम्मान समारोह जो हम आप लोगों के लिए करवा रहे हैं तो उसमें आप लोगों को मेरे भाई यहाँ पर बुला भी पाएंगे, ठीक है। बहुत मेहनत होती है आप लोगों की, मुझे ये बात पता है, और उस मेहनत का सम्मान देने की जो बारी है वो आप लोगों के लिए आ चुका है। वो गिफ्ट के माध्यम से, वो आपके माँ बाप के सामने मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी पत्रकार होंगे, काफ़ी लोग होंगे, ठीक है। उनके सामने जब आपको सम्मान दिया जाएगा तो देश दुनिया में जो आपका नाम जो आपने कमाया है वो आप पहुँचा पाएंगे, अपनी सक्सेस स्टोरीज पहुँचा पाएंगे। तो इस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरें, ठीक है, ताकि आपको इन्विटेशन मिल पाए सम्मान समारोह का भी और बाकी चीज़ों का भी। अब हम आ जाते हैं फिक्स और फ्लोट के लेकर के कि भैया ये है क्या। अब देखो, इसके पहले क्या होता था कि जैसे SSC में काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्शन लेते थे और उनमें से काफ़ी ऐसे रिपीटर भी होते थे कि एक साल सिलेक्शन ले लिया लेकिन दूसरी बार पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए वो दोबारा से फॉर्म भर रहे हैं, दोबारा से पेपर दे रहे हैं। तो SSC ने कहा कि ठीक है, काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर हम ऑप्शन दे देते हैं बच्चे को कि यदि इस बार उसने फॉर्म भरा है और जो नौकरी है उससे संतुष्ट है तो फिक्स कर देंगे, और संतुष्ट नहीं है, वो चाहता अपग्रेड कराना तो फ्लोट कर देंगे, ठीक है। लेकिन इससे मतलब थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि नीचे वाले बच्चे, मतलब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हर साल हजारों वैकेंसी खाली रह जाती थी क्योंकि कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आते थे या ज्वाइनिंग नहीं करते थे। तो उस साल की जो वैकेंसी थी वो मेरे भाई ऐसे ही रह जाती थी, वो वेस्ट हो जाती थी। तो सॉल्यूशन निकाला गया कि एक नया स्लाइडिंग मैकेनिज्म जिससे अनयूटिलाइज्ड वैकेंसी के लिए एक सिंगल रीएलोकेशन राउंड चलाया जाएगा। यानी मानो इस बार जो बच्चे नहीं लेंगे, जो पोस्ट नहीं लेंगे, तो उनके लिए सेकंड राउंड एक आएगा और सेकंड राउंड में वो पोस्ट हो जाएगी। तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो रहेगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ ये है कि एक ही एग्जाम साइकिल में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी को पूरा करना होता है। मानो इस बार क्या हुआ, 8000 पोस्ट थे, 400 बच्चे ऐसे थे कि यार ऑलरेडी बेहतर पोस्ट पे थे, खाली नाम के लिए पेपर दिए थे। अब देखते हैं कि यार मेरे नंबर इतने, इस पे मुझे पोस्ट नहीं मिलेगा, वो नहीं जाते थे DV में, स्किप कर देते थे, तो पोस्ट उनका वैसा का वैसा वेस्ट हो जाता था, फिर वो अगली साइकिल में पूरा होता था। इसी को लेकर के आए फिक्स और फ्लोट। इसका नाम दिया गया FRT यानी फर्स्ट राउंड एलोकेशन, मतलब यहाँ पे